वर्कआउट करें, खाना दबा के खाएं लेकिन राइट खाना खाएं, इंटरवल्स पर खाएं। हिंदी सिनेमा में बॉडी दिखाने और बनाने का ये खेल सबसे पहले सुपरस्टार सलमान खान ने ही शुरू किया था। साल 2008 के बाद जितनी भी फिल्मों में सलमान ने काम किया है, उनमें से ज्यादातर में उन्होंने अपनी शर्ट उतारी है। जाहिर है दर्शकों को भी उनका ये अंदाज बहुत पसंद आता है, लेकिन सलमान की इस मस्कुलर बॉडी के पीछे बरसों की उनकी मेहनत और खानदान की वो छाप छिपी है जिसके तार इंदौर शहर से जुड़े हैं। फिल्म सुल्तान में सलमान खान ने एक देसी पहलवान का किरदार निभाया है, लेकिन सलमान खान सिर्फ फिल्मी पहलवान नहीं है, बल्कि पहलवानी उनके खून में शामिल रही है। नमस्कार, मैं हूं जसीम खान और इस वक्त मैं इंदौर के छावनी इलाके में उसी अखाड़े के सामने खड़ा हूं जहां पर सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके चाचा नईम खान पहलवानी करने, कसरत करने के लिए आते थे। ये अखाड़ा जो है ये उस्ताद विजय बहादुर ने बनाया था और विजय बहादुर के चेले हैं नईम खान साहब जो सलमान खान के चाचा हैं, और सलमान खान ने पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग के जो बुनियादी सबक हैं वो नईम खान से ही सीखे हैं। वो बच्चा था जब छोटा, तो मैं एक्सरसाइज करता पुराने घर में, वो अपना रूम अलग ही था, तो वो आके बैठ जाता था मेरे पास, मेरी पीठ भी बैठ जाता था, कभी डिप लगाता था तो बैठ जाता था। बहुत शौक था उसको, तो मैं मना करता था अभी छोटे बड़े बड़े लोग करना, उसको शुरू बचपन से ही शौक था। 4-5 साल 3-4 साल की उम्र से उसका शौक था, और सब भाइयों में सबसे कमज़ोर दुबला। बचपन की इन तस्वीरों से ही साफ है कि 3-4 साल की उम्र में सलमान की सेहत कैसी थी। 4 भाई बहनों में सलमान ही सबसे ज्यादा दुबले, पतले और कमजोर नजर आते थे। बताया ये भी जाता है कि जन्म के कुछ दिनों के बाद ही सलमान खान बेहद बीमार हो गए थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें बच्चों को अक्सर होने वाले सूखा रोग ने भी घेर लिया था, और यही वजह है कि बचपन की इन तस्वीरों में वो बेहद कमजोर नजर भी आते हैं। लेकिन सलमान के खानदान में पहलवानी की जो परंपरा रही है, उसी डोर को पकड़कर जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े तो फिल्मी पर्दे पर उनका ये अवतार भी नजर आया है। बचपन में कसरत का जो शौक सलमान ने चखा, वो आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक ऐसा मिशन बन गया जिसने देश और दुनिया के लाखों नौजवानों के लिए भी सेहत और फिटनेस के दरवाजे खोल दिए। सलमान खान की देखा देखी बॉलीवुड के कई सितारों ने भी जहां अपनी बॉडी बनाई, वहीं देश के गली मोहल्लों तक में जिम खुल गए। आई थिंक वो मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, जो भाई से इंस्पायर हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, और हम लोग इंस्पायर करते हैं। जाहिर है सलमान को बॉडी बनाने का ये हुनर विरासत में मिला है, और उनकी इस विरासत का एक अहम पड़ाव 108 साल पुरानी ये विजय बहादुर व्यायामशाला भी है। 1950 के दशक में इसी अखाड़े में सलमान के चाचा नईम खान और उनके पिता सलीम खान जोर करने और कुश्ती सीखने आया करते थे। हालांकि इस अखाड़े की शक्ल सूरत अब काफी बदल चुकी है। इंदौर के छावनी इलाके में मौजूद इस अखाड़े ने यूं तो देश को कई नामी पहलवान दिए हैं, लेकिन करीब 40 साल पहले 1978 में यह अखाड़ा उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब सलमान खान के पिता और बॉलीवुड के मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान ने अपनी फिल्म डॉन में इस अखाड़े का जिक्र किया था। दरअसल फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला है कि हम विजय बहादुर के चेले हैं, ऐसे वैसे नहीं है। जाहिर है इंदौर के इसी अखाड़े और इसके उस्ताद के किरदार को सलीम खान ने फिल्म डॉन की कहानी में करीने से पिरो दिया था। जब डॉन पिक्चर आई थी तो डॉन के ही बार देखिए सिर्फ अखाड़े का नाम आता था हमारे, कि अमिताभ बच्चन बोलते थे हम भी इंदौर वाले विजय बहादुर उस्ताद के पट्टे हैं, ऐसे वैसे नहीं है। तो सिर्फ वो डायलॉग देखने हम कई बार पिक्चर देखने जाते थे कि भाई हमारे अखाड़े का नाम लिया है। तो वो कहानी सलीम खान साहब ने लिखी थी, और वो उस समय जब हम छोटे थे, जब यहाँ पे आते थे, पलासिया में घर था उनका,
तो उनके बड़े भाई भी यहाँ आते थे, तो काफ़ी पुराना जुड़ाव है इस व्यायामशाला से उनका। मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में था तो मुझे कसरत की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरी कसरत वहाँ हो जाती थी। ये लोग जो थे ये बाकी ये सब के सब ये वेट्स वगैरह में थे, डंड बैठक लगाते थे एंड खाने पीने का शौक़ था। तो एक बॉडी बिल्डिंग का कल्चर फैमिली में था। मैं भी अभी भी कम से कम 1 घंटा वॉक करता हूँ, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करता हूँ एंड एक फ़िट रखने का मुझे भी एक शौक़ है, खाने पीने का ख्याल रखता हूँ। तो वो था उसमें, वो सारे बच्चों में आया है, वो सोहेल में भी है। वो ऐसा नहीं कि उसको चूँकि फिल्म में काम करना था इसलिए उसको बॉडी बनाना था, वो फिल्म में अगर नहीं भी काम करता तब भी वो बॉडी बनाता। तो दैट हैज़ कम टू हिम, वो आया है, उसको फैमिली की तरफ से मिला, विरासत में मिला उसको। करीब 50 साल पहले का ये वो दौर था जब ना तो आज की तरह हाईटेक जिम होते थे और ना ही अलग अलग मसल्स के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट थे। यही वजह है कि सलमान के परिवार में भी देसी स्टाइल में ही पहलवानी की जाती थी। इंदौर में सलमान के पुश्तैनी घर में रखा पत्थर का ये डंबल देखिए। देखने में ये अजीब लगता है, लेकिन उस दौर में ये भी कसरत का एक साधन हुआ करता था। ये पत्थर सलमान के चाचा नईम खान के जिम का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। करीब 40 किलो वजन वाले पत्थर के इस डंबल को तब शहर के कुछ गिने चुने लोग ही उठा सकते थे। नईम खान तो इस पत्थर को एक हाथ से ही उठा लिया करते थे और यही वजह थी कि उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो इंदौर और आसपास के इलाकों में हाथ का पंजा लड़ाने के लिए मशहूर हो गए थे। वो कुछ लोग इंदौर में उठा सकते थे, मतलब इवन जो इंदौर में उस ज़माने के जो रेसलर थे वो भी नहीं उठा सकते थे। एक तो नईम साहब उठा सकते थे और एक मैं उठाता था उसे। वो कोई एक्सरसाइज के लिए भी नहीं था, वो तो ऐसे ही एक टेस्ट के आप में कितनी ताकत है। तो वो बहुत भारी था वो पत्थर, और उसमें एक बीच में वो था, वो पत्थर का ही वो था, उसको उठा के वो अभी तक पड़ा है शायद वहाँ इंदौर में। वो एक जैसे कि एक्सरसाइज जो है वो इतनी हाईटेक एक्सरसाइजेस तो नहीं थी जैसे आजकल के जिम हैं कि हर मसल की और हर के लिए एक अलग इक्विपमेंट है। जाहिर है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को बॉडी बिल्डिंग का ये शौक विरासत में मिला है और इंदौर से चलकर उनका ये शौक जब मुंबई पहुंचा तो यहाँ इसने बाकायदा एक जिम का रूप ले लिया था। सलमान के करीबी बताते हैं कि मुंबई के बांद्रा में ही अभिनेत्री वहीदा रहमान के कार गैराज को सलमान ने जिम में तब्दील कर लिया था। ये वो दौर था जब 16 बरस के सलमान विज्ञापन फिल्मों में काम कर रहे थे और बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाने की तैयारी में थे। वर्कआउट करें, खाना दबा के खाएं लेकिन राइट खाना खाएं, इंटरवल्स पर खाएं। इस विजय बहादुर अखाड़े की तरह ही इंदौर में ही वो जिम भी मौजूद है जो सलमान खान का पहला जिम है। सलमान खान की ऐसी ही सच्ची कहानियां, ढेर सारी सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आप हमारे YouTube चैनल बीइंग सलमान को लाइक कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सलमान खान की सच्ची कहानियां आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। नमस्कार।